ग्रेट। मेरी माताजी ने आंखों में खुशी के आंसू थे और एक बात बोली कि बेटा और बड़ा कर और बड़ा कर। और मैं बोल के आया था माताजी इससे भी और बड़ा करूंगा और आपका हमेशा आपको प्राउड फील होगा। तो उस दिन मैंने सबसे पहले बहुत बड़ी खुशी देखी थी माताजी की आंखों में। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि और ज़्यादा उनको खुशी मिले। ऐसे करके शुरुआत हुई और लगातार लगातार मैंने काम करना शुरू किया। तो 2018 के अंदर मैं एमरल्ड और रूबी का मैंने सम्मान लिया। रूबी का सम्मान मेरा हुआ नहीं था क्योंकि रूबी के सम्मान के बीच में कोई फंक्शन नहीं आया डायमंड का, और मैं उस टाइम तक डायमंड बन गया था। तो महागुरु जी के आशीर्वाद से एमरल्ड का सम्मान मिला। उसके बाद 2 बार मुझे बेस्ट परफॉर्मर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। 2000 शायद 17 या 18 लास्ट, 17 में लास्ट में मुंबई एक ट्रिप थी। उस जी। ट्रिप के अंदर महागुरु जी के आशीर्वाद से एक गोल्ड लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर बनने का मौका मिला था। मैंने 8 टारगेट मेरी टीम में करवाए थे उस टाइम। तो उस टाइम मुझे एक चीज़ और समझ में आ गया कि जो आदमी जितना टारगेट अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं उसका काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। तो उसके बाद से मैं हमेशा बेस्ट परफॉर्मर बनने की कोशिश मैंने कंटिन्यू की। और फिर मैंने बढ़िया से एमरल्ड लेवल पे एक बार फिर से 33 टारगेट करवा के मैं यूरोप का टारगेट फाइट किया था। और मेरी टीम में से 2 बेस्ट परफॉर्मर और निकाले 2 लेवल पे। और उससे मुझे एक और फ़ायदा हुआ कि मैं लगातार लेवल चेंज करता चला गया, इनकम भी मेरी शानदार हुई। तो महागुरु जी के आशीर्वाद से ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से विदेश यात्रा तो इतनी हो गई, मैंने कभी ज़िंदगी में पहले तो पासपोर्ट ही नहीं बनवाया था क्योंकि सोच ही नहीं थी। हमारी फोर्स की सोच ऐसी थी कि पासपोर्ट तो छोड़ो, इंडिया में भी जो नौकरी के माध्यम से जहाँ घूम लिए ना वहाँ घूम लिए, उसके अलावा कहीं घूमने का मतलब नहीं था। क्योंकि 30-32 हज़ार रुपये फिक्स सैलरी आती थी। फिर साल में ओनली 45 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो उसको घर पे काटें कि बाहर काटें, पैसा भी नहीं था टाइम भी नहीं था, दोनों चीज़ मेरे पास नहीं थी। तो मागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये इतने सारे कंट्रियों के सिटी और कंट्री, मागुरु जी जसवीर सर, माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, इनके साथ आप लोगों के मागुरुओं के साथ में मुझे घूमने का मौका मिला था। तो प्रोग ऑस्ट्रिया, सलजबर्ग, वियना, ब्रास्टविलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बुडापेस्ट, फिनलैंड, रसिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तेहरान, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड तक घूम के आया। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि इतनी सिटियों में घूम लिया विदेशों की मैं, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं तो मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं किसी भी एक छोटे से कंट्री में भी मैं सोच पाता। और अभी मेरे पास यूएसए और 2-2 यूरोप के टारगेट, लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, ग्रेट ग्रीस, इतने टारगेट अभी पेंडिंग पड़े महागुरु जी के आशीर्वाद से। बस लगातार सिस्टम का पावर इतना है और अपलाइनों का पावर इतना है कि आज ये सब कुछ पॉसिबल इसकी वजह से हो पाया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही काम किया कि जो मुझे काम बोला गया वो काम मैंने किया। मागुरु जी, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करना इतना आसान नहीं होता है। 2016 से ही मैं कंटिन्यू बोल रहा था कि मैं 2018 के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, 2018 के बाद नौकरी नहीं करूंगा। तो मेरे डिपार्टमेंट में एक एएसआई था, यानी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो उसने एक बात मुझे बोल दी थी, वो पहलवान था, तो उसने एक बात बोली थी कि जिस दिन तू नौकरी छोड़ देगा उस दिन मेरे लड़के को तेरा बॉडीगार्ड बना दूंगा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि इसने चैलेंज किया है तो अब तो पक्का नौकरी छोड़नी है। और महागुरु जी उसके बाद फिर से काम पे दमदारी से लग गए। और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। और महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 17 जनवरी 2019 को जॉब छोड़ दिया। मात्र 17 दिन मैंने ज़्यादा ड्यूटी की है 2018 से। और वो भी उसका भी एक कारण था कि मैं सोच रहा था 2 महीने की छुट्टी पड़ी थी मेरे पास, वो अगर मिल जाए और मेरा अधिकारी अगर दे दे तो 2 महीने का पेमेंट और मिल जाएगा और छुट्टियां भी कट जाएगी। उसके बाद छोड़ने का प्लान था, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं तो छोड़ी। तो उसी दिन मैं बोल के आ गया था कि जय हिंद जय भारत, अब नौकरी नहीं करूंगा, अब फुल टाइम बिजनेस करूंगा। और महागुरु जी बस एक ही बात, मेरे ग्रेट मेंटर अजय पंडित सर से बात हुई थी। महागुरु जी अजय पंडित सर ने एक ही बात बोली थी, हरी जी बोला एमरल्ड हो गए हो और रूबी हो गए हो। रूबी उस टाइम में रूबी था, डायमंड बनने वाला था। तो बोला इस टाइम आपको टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। अभी अगर आप टाइम दे दोगे, नौकरी में कितना मिलना है उससे ज़्यादा तो आप 2 महीने में 1 महीने में कमा लेते हो, पूरे साल में कमाते हो उतना। तो उस दिन मेरे बात समझ में आ गई और बड़ा काम करना है तो मैंने उसी दिन से, और इतना तो
शेफ शॉप ने सिखा दिया था कि अगर दिमाग में कभी आ भी रहा था थोड़ा बहुत, या घर वाले डाल रहे थे, रिश्तेदार डाल रहे थे कि नौकरी नहीं छोड़नी, सरकारी नौकरी है, तो उस टाइम इतना तो आ रहा था कि शेफ शॉप ने इतना तो सिखा दिया कि 40-50 हज़ार रुपये तो कहीं भी कमा सकते हैं। और ये सोच के मैंने उस दिन गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया था। घर वाले बोलते थे, सब बोलते थे, मैंने उनको यही बोला कि मैंने छोड़ा नहीं सर, मैंने उनको यही बोलता था मैंने छोड़ा नहीं, अभी कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैंने परमानेंट डिसीजन ले लिया था कि मैं आगे नौकरी नहीं करूंगा। और उसी की वजह से जहाँ लोग बोलते हैं एक साइड ऊपर नीचे चलती है, महागुरु जी आपके आशीर्वाद से और मेहनत की वजह से मैं पूरी टीम में लगातार चक्कर मारते रहा, लगातार बीच में ड्यूटी के दौरान मैं 3 महीने एब्सेंट रह के भी मैंने काम किया कंटिन्यू, और उसकी वजह से दोनों साइड मेरी बैलेंसिंग टीम रही। और आपके आशीर्वाद से मैंने डायमंड लेवल अचीव कर दिया था 2019 में ही, और डायमंड लेवल भी मैंने बराबर बराबर लगभग मेरी टीम थी उसके अनुसार मैंने अचीव किया था। तो आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। और आपके आशीर्वाद से मैंने एक बार कमिटमेंट किया था महागुरु जी, माधव सर की 2018 में एक एलडीपी थी, तो एलडीपी ने माधव सर ने महागुरु जी ने पूछा था कि क्या कमिटमेंट है, तो महागुरु जी के सामने मैंने एक कमिटमेंट किया था, महागुरु जी डायमंड शिप से पहले, फंक्शन से पहले एक बार केपिंग लेके जरूर दिखाऊंगा महागुरु जी। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से वो सपना मेरा पूरा हुआ, कमिटमेंट पूरा हुआ, आपका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया टाइगर साहब, ग्रेट, शाबाश। थैंक यू महागुरु जी। बस आपका आशीर्वाद बना रहा तो मैं लगातार लगा रहा, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू काम करना शुरू किया। तो और उसके बाद मैंने 2020 की बात करूं महागुरु जी, 2020 के अंदर मेरा डायमंड फंक्शन हुआ जेपी पैलेस में 23 फरवरी 2020 को। महागुरु जी विजयपाल सर, महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद सर, राकेश सर और अजय पंडित सर के माध्यम से, इनके हाथों से मेरे को बेल्ट पहनाया गया। तो एक उस टाइम लगा, मैंने मेरे परिवार को स्टेज पे देखा, और उस टाइम मैंने जो सपना देखा था आज से 6 साल पहले कि मेरा भी परिवार वहाँ स्टेज पे सम्मान ले, और मैंने वो सपना पूरा किया। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि मैंने कुछ ऐसा किया है कि मेरा परिवार को भी मैंने इतने बड़े मंच पे सम्मानित करवाया। तो उस टाइम मेरा एक सपना पूरा हुआ। तो धन्यवाद महागुरु जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा डायमंड फंक्शन भी हुआ, और आज मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरे ग्रेट ग्रेट ऐसे अपलाइन हैं जिन्होंने एक सपना दिखाया था आज से 6 साल पहले, और आज ये सपना मेरा पूरा हुआ। महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने डायमंड की बेल्ट पहन के, ऐसे नहीं कि मैं बेल्ट पहन के रुक गया, तीसरे दिन मैंने बेल्ट उतार के रख दी थी, और उसके बाद फिर से फील्ड में उतर गया, और दूसरा सपना जो मेरा डबल डायमंड का था मैंने उस पर पूरा फोकस किया। और महागुरु जी मैंने जुलाई 2020 में डबल डायमंड यहाँ से मैंने अचीव कर लिया था, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप महागुरु जी के आशीर्वाद से। और उसके बाद में मैं कंटिन्यू, कोविड का टाइम आ गया था, क्योंकि केपिंग लेते ही उसके बाद कंपनी का एक बार प्लान चेंज हुआ, तो उस टाइम टीम के दिमाग में कई चीज़ें आ गई थी, तो बिजनेस को फिर से वापस उठाया, और वापस उठाते कोरोना आ गया, कोविड का टाइम आ गया। तो कोविड में फिर मैंने टीम को, आप लोगों के माध्यम से जूम का पता चला, आप लोगों ने सारी चीज़ें बताई, तो मैंने जूम का पूरा यूज़ करके पूरी टीम में जितने भी मेरे ब्रॉन्ज एंड अबोव, सिल्वर एंड अबोव लीडर क्लास से ऊपर थे, मैंने उनको सबको ट्रेनिंग देना, प्लान देना, फॉलोअप करना, FIM करना, एक एक चीज़ सिखा दी। और उसके बाद जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ और अपनी संस्था की साइट शुरू हुई, तो मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम शुरू करवा दिए। जहां ऑनलाइन हो सकता था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम शुरू करवाए। तो कंटिन्यू आप लोगों के आशीर्वाद से कंटिन्यू मेरी केपिंग भी आई। महागुरु जी कभी सपना होता था कि 16 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का कमाने का सपना भी नहीं होता था मेरा, और आप लोगों के आशीर्वाद से 2 लाख रुपए वीक में आए, मैं धन्य हो गया महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से। नहीं तो कभी सोच भी नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि एक फोर्स वाले की सोच यही होती है कि 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा टीए का मिल जाए तो बस ज़िंदगी में बढ़िया ज़िंदगी हो जाएगी, उसी के लिए भागते थे। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू आप महागुरु जी के आशीर्वाद से 2020-21 में कंटिन्यू केपिंग भी आई। तो मैं यही धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद हमेशा और हम सब पर बनाए रखें, जितने भी इस पैनल पे मौजूद है हमेशा बनाए रखें। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। और उसी दौरान LDP, डायमंडों की LDP हुई थी अभी हमारे जयपुर शहर में क्राउन प्लाजा में। तो उसमें उस
दिन लास्ट दिन के 2 दिन बाद में मेरा ट्रिपल डायमंड भी यहाँ से कंप्लीट हुआ महागुरु जी के आशीर्वाद से। तो धन्यवाद सर कि कभी सोचते नहीं थे डायमंड बनने का, और आपके आशीर्वाद से आज टीम में 3 डायमंड है मेरी टीम में। और अगर रेड ग्लव एंड अबोव की बात करूं महागुरु जी, 7 लेफ्ट में और 7 राइट में मेरे बराबर रेड ग्लव एंड अबोव है। महागुरु जी थैंक यू, आपका आशीर्वाद है हमेशा ऐसे ही बना रहे। मैंने अभी आपके आशीर्वाद से अजमेर शहर के अंदर एक बहुत शानदार जगह पे जो बढ़िया कॉलोनी है, पंचशील कॉलोनी है, वहाँ पे लगभग मैंने 1.25 करोड़ का 1,20,00,000 का मैंने घर खरीदा है। 300 वर्ग गज में डबल स्टोरी मैंने मकान लिया, अभी उसका काम चल रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपके आशीर्वाद से उसमें भी रहना शुरू कर देंगे महागुरु जी। तो धन्यवाद महागुरु जी, कभी सपना भी नहीं था घर का, तो सपना भी नहीं था महागुरु जी, कभी सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसा भी हो जाएगा, मैं अजमेर शहर में मकान ले आऊँगा। क्योंकि 15.5 लाख का जो कर्जा था ना महागुरु जी, उसने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था। मेरी 30,000 तनख्वाह आती थी, उसमें से 25,000 सीधे सीधे निकल जाते थे। 5,000 रुपये में मैं पूरा महीना चलाता भी था और घर पे भी देता था, दोनों जगह में कोशिश करता था। कई बार तो महागुरु जी ऐसी परिस्थिति थी कि एक बार ऐसा हुआ था कि 10 दिन तक हमारे पास सब्जी के पैसे भी नहीं थे मेरे पास, क्योंकि सारा पैसा चला गया था। और बिजनेस सेप शॉप का करने लग गए तो किसी से उधार नहीं मांग सकते, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे, बोला तू तो बात करोड़ों की करता है और तेरे पास पैसा नहीं है, 1,000 रुपये मांग रहा है मेरे से। तो ऐसा हम किसी को बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतना शानदार घर अजमेर शहर में मिला मुझे। धन्यवाद महागुरु जी, चरण वंदन आपको कि ऐसा मेरे साथ हुआ। और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी कुछ बातें हैं मैं जिनको शेयर करता हूं, जिनकी वजह से मुझे सफलता मिली। तो परमिशन हो तो मैं शेयर करूं महागुरु जी? बिल्कुल बिल्कुल करिए। जी सर, बिल्कुल। जी महागुरु जी, सबसे पहले मेरी ज़रूरत ने मुझे हमेशा काम के लिए प्रेरित किया। मेरी नीड थी महागुरु जी, आदमी अगर कोई भी अपनी एक नीड को ढूंढ ले तो वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। मेरी नीड, सबसे ज़्यादा नीड यही थी कि पहली नीड तो मेरा पैसा, इतना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था कि मुझे कैसे भी करके उस कर्जे को चुकाना था। तो उस नीड ने मुझे काम के लिए प्रेरित किया और मुझे एक ही चीज़ दिखाई दी कि ये मौका है और इसी जगह से ये कर्जा चूक सकता है, अन्यथा जो नौकरी के ज़िंदगी के 10 साल है ना, वो भी गए ना तो भी ये कर्जा नहीं चुकेगा। और जैसे ही कर्जा चुकेगा कोई ना कोई नया काम फिर से आ जाएगा, फिर कर्जा हो जाएगा, तो ज़िंदगी कर्जे में ही चली जाएगी। और इसलिए मुझे एक हमेशा मोटिवेशन मिला कि मुझे इसलिए काम करना है। तो आज महागुरु जी के आशीर्वाद से मैं लगातार सारे कर्जे को भी चुका दिया। गांव में भी बढ़िया शानदार घर है मेरा, और आपके आशीर्वाद से अजमेर में भी शानदार घर, और आज लगातार आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो मेरी ज़रूरत ने मुझे आगे बढ़ाया। अगर आदमी कोई भी अपनी नीड को पहचान ले, चाहे कोई भी नीड हो। और दूसरी नीड मेरी महागुरु जी, जो फैमिली का सबसे बड़ा योगदान रहता है। एक माता पिता जब रहते हैं तो बच्चों को टेंशन नहीं रहती, लेकिन पिताजी चले गए तो फैमिली सिक्योरिटी मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए हो गई। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ नोट करी थी कि जो मेरे साथ हुआ भविष्य में मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो मैंने दुख देखे हैं, सारी तकलीफ़ें देखी है, वो मेरे बच्चों के लिए नहीं आए। इसलिए मैंने एक और मेरी नीड हो गई थी। ये 2 नीड ने मुझे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सफल भी हुआ। आगे मैं बताना चाहूँगा, मैंने सबसे पहले अपना एक एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को अपना गुरु कोच मेंटर बनाया, मिस्टर पंकज सर, जो आज कहीं न कहीं सेप्सोम में दमदार रोल में है। और मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में रहा हूँ, मैं कहीं भी रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हाथ पकड़ के रखा। और मैंने भी कभी उनको छोड़ा नहीं, कैसे भी हो जाए। पर डे बात करना, जो भी प्लानिंग पूछना, सारी चीज़ें मैं आज भी करता हूँ। महागुरु जी को लगातार गाइडेंस लेता रहता हूँ। और उनके सानिध्य में मैंने एक ही मेंटर चुना। अपलाइन मेरे सारे ही अपलाइन ग्रेट हैं। मेरे ग्रेट गुरु बत्तूराम सर भी मुझे गाइड करते हैं, पंकज सर तो है ही, गजेंद्र सर हैं, सतपाल पहलवान सर हैं, और
धर्मवीर सर हैं, सारे के सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। अजय पंडित सर मुझे गाइड करते हैं अच्छे से, सत्येंद्र प्रसाद महागुरु जी भी बताते रहते हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन मैंने एक मेंटर आप ही लोगों के माध्यम से बताया गया कि एक आदमी को मेंटर मानो और उसकी बात फॉलो करो, तो मैंने वो काम किया और एक मेंटर चुना, ग्रेट गुरु पंकज सर को, और जो वो बात बोलते हैं आज भी मैं वही करता हूँ। मैंने उस टाइम एक कमिटमेंट किया था कि महागुरु जी आज के बाद मैं कुछ भी हो जाए आपकी बात नहीं कटेगी, जो आप बोलोगे वही होगा। 2016 में मैंने कमिटमेंट किया था और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं आप लोगों से भी एक ही बात बोलूँगा, जितने भी इस पैनल पे मौजूद है, बस ये अपना एक मेंटर चुनना है और बस उसी की बात मान के और हमें काम करना है। लेकिन वो मेंटर एक्टिव और सक्सेसफुल हो, हमेशा एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन हो, उसी को मेंटर चुनना है। वही काम मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से, महागुरु जी के आशीर्वाद से किया और आज सफल भी हुआ। और शुरू से ही काम बड़ा करना ही था। मैं पढ़ाई कर रहा था महागुरु जी, मैंने CGL भी 2-3 बार फाइट किया था, मैं मेरिट में रहा था। मैं RPF SI में भी मेरिट में रहा था, फाइनल मेरिट में। CISF SI में मेरा सिलेक्शन हो गया था, पढ़ने में बढ़िया था। उसके बाद में राजस्थान की RPSC के थ्रू एक बहुत बड़ी जॉब है RAS की, मैं तैयारी कर रहा था। 2013 में मैंने उसका प्री भी फाइट किया था और प्री फाइट करके जब आगे की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान वो पेपर लीक हो गए थे 2013 में, तो वो भर्ती कैंसिल हो गई। तो उस टाइम एक चीज़ लगी कि क्या पता क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने हमेशा भगवान को, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि कोई ना कोई मेरे लिए अच्छा रास्ता आपने देखा है, इसीलिए यहाँ से ये काम हुआ मेरे साथ। तो मैंने हमेशा धन्यवाद दिया। और जब ये बिजनेस मिला महागुरु जी, 3 कट्टे भर के किताबों के मैंने पढ़ने वाले लड़कों को दे दिए कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। और एक माइंड सेट बना के मैंने उस टाइम से काम किया। और जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो उस टाइम ऐसा कुछ जानते नहीं थे, लेकिन सिल्वर लेवल से महागुरु जी ने लगातार बताते गए कि आपको ऐसे ऐसे जिम्मेदारी लेके काम करना है। तो मैंने सिल्वर लेवल से लगातार जिम्मेदारी ली। मैंने प्लान देने की, फॉलोअप करने की, FIM करने की, ग्रुप मीटिंग लेने की, फ्राइडे ट्रेनिंग देने की, इतनी कोर ट्रेनिंग देने की मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली। जब मैं अजमेर में आ गया तो वहाँ मेरी टीम नहीं थी। 6 महीने बाद 4-5 आदमी मेरे साथ आए, तो मैं उनको 5 आदमी को बैठा के मैं कोर ट्रेनिंग करता था मेरे क्वार्टर के अंदर, रेलवे क्वार्टर के अंदर। और लगातार मैं फोकस करता था और हमेशा जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली मैंने उसको 100% पूरा किया। और मैंने इस बिज़नेस को कभी अपलाइन या डाउनलाइन का बिज़नेस नहीं माना, मैंने अपना बिजनेस माना। मैंने इसको खुद का बिजनेस मान के मैंने काम किया। और खुद का, अगर कोई आदमी खुद का बिजनेस मानता तो वो कभी उसमें लापरवाही नहीं करता, इसलिए मैंने कभी लापरवाही नहीं की और लगातार काम किया। महागुरु जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था, सुबह 6 बजे उठता था मैं, और 6 बजे उठने से पहले मैं पहले ही उठ जाता था, क्योंकि 6 बजे तो महागुरु जी पंकज सर का कॉल आ जाता था। 6 बजे उठ के बात करके फिर 2 घंटे में मैं नहाना धोना और टीम से बात करना और खाना खा के, जहाँ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही करके निकल जाता था। और 8 बजे मैं फील्ड में निकलता था और 9:15 बजे मुझे ड्यूटी जाना होता था। लेकिन मैं 9:15 बजे कभी ड्यूटी नहीं गया, मैं लगभग 10:30 या 11 बजे जाता था। रोज़ अधिकारी की डांट सुनता था, लेकिन मुझे पता था कि ये डांट कुछ दिन सुननी है, उसके बाद मेरा टोटल टाइम फ्रीडम मुझे मिल जाएगा, मैं टोटली बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो ये सोच करके मैंने बिजनेस शुरू किया था कंटिन्यू। और उसके बाद में 11 बजे सुबह 2 प्लान या फॉलोअप या FIM में करके जाता था। दोपहर में महागुरु जी 1 घंटा मिलता था, जहाँ लोग खाना पीना खाते थे या चाय पीते थे, मैं उस 1 घंटे में भी या तो प्लान या फॉलोअप या FIM करके आता था। और उसके बाद शाम को 7 बजे मैं ड्यूटी से निकलता था, तो मैं घर पे नहीं जाता था महागुरु जी, सीधा मैं फील्ड में निकलता था। और सीधा फील्ड से 7 से लेके मैं 11 साढ़े 11 तक प्लान फॉलोअप FIM करता था। और 11:30 से 1 के बीच में मैं लोगों को पकड़ के, टीम के जो लोग हैं उनको मैं लगातार कोर बनाने पे फोकस करता था, उनको सिखाने पे, उनके घर पे बैठ के लगातार 1 बजे से ऊपर जब हो जाता तो मैं महागुरु जी घर आता था और 2 बजे तक मैं खाना खा के 2 बजे सोता था, 6 बजे फिर उठ जाता था। ये शेड्यूल मेरा कंटिन्यू बन गया। और उस शेड्यूल की वजह से, क्योंकि एक बात मेरे को समझ में आ गई थी आप लोगों की कि कोई आदमी कम सोता है तो मरता नहीं है,
ज़्यादा सोने से ज़रूर मर सकता है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी और मैं 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इतना ही सोता था और कंटिन्यू, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि कर करा के ख़त्म करना काम को, लटकाए नहीं रखना है। और इसलिए मैं लगातार ऐसा कर रहा था। महागुरु जी आपके आशीर्वाद से लगातार मैं उसमें सफल भी हुआ। हर परिस्थिति में लगातार टीम के साथ मिलकर काम किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं आपको महागुरु जी एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि मेरी